So जैसे कि good morning everyone. Everyone knows about the ankle joint and the foot exercises and जो requirements मैंने भेजी थी. I hope everyone has got that. So एक बार मैं repeat कर देती हूँ what are the requirements for the ankle strengthening exercises. So first is TheraBand. So first is a TheraBand. TheraBand नहीं है तो कुछ भी इलास्टिक मटेरियल या फिर दुपट्टा जो है वो अल्टरनेटिव कर सकते हैं, बट फॉर द टाइमिंग अगर स्ट्रेंथनिंग करनी है तो TheraBand की रिक्वायरमेंट तो होगी, ठीक है. सो देन इज अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, एनी शीट, कोई भी न्यूज़पेपर है, मैगजीन, कोई भी शीट चलेगी. इस तरह का पेपर, मेरे पास A4 शीट का पेपर है. सो आई गॉट दैट. वन टेनिस बॉल. टेनिस बॉल इसलिए बिकॉज वो थोड़ी सी हार्ड होती है एंड जब हम रोलिंग करते हैं तो वो एकदम से प्रेस नहीं होती है, तो जो हमारे पामर एस्पेक्ट होता है फुट का, सो उसको एक रेजिस्टेंस मिलती है एंड रोलिंग हमारी जो एक तरह के एक्वा प्रेशर का काम भी ये करती है. सो इसलिए हार्ड बॉल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ भी स्टिक या फिर रोलिंग पिन, दैट कैन आल्सो बी डन विद दिस. Plastic, this ball is okay. स्माइली बॉल मैम वही है कि स्माइली बॉल अभी फॉर द टाइमिंग आप कर सकते हो, लाइक उसके सेशन में आप सीख सकते हैं, बट स्माइली बॉल विल नॉट डू द पर्पस, बिकॉज हम कर क्या रहे हैं, हम अपने फुट मसल्स को एक प्रेशर दे रहे हैं, एक्वा प्रेशर पॉइंट. आई डोंट हैव, लास्ट सेशन में भी आई टोल्ड यू कि आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट एक्वा प्रेशर कि कौन से पॉइंट्स होते हैं, बट अगर मेडिकली या लॉजिकली देखा जाए तो हार्ड सरफेस पे अगर आप प्रेशर देते हैं देन वो पॉइंट्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं. तो स्पाइरली बॉल, स्क्विशी बॉल या फिर पिंग पोंग बॉल जो फुटबॉल जैसे रहती है या छोटी बॉल, वो सर्फ पर्पस नहीं सॉल्व करेगी, बिकॉज जैसे ही आप उसके ऊपर फुट डालोगे अपना, सो दैट विल गेट प्रेस. तो हमें प्रेसिंग चीज नहीं चाहिए, हमें कुछ हार्ड सरफेस चाहिए. अगर आपके पास पुराना कोई स्टिक पड़ी है, कुछ जो रोल हो सकता है, अगर पुराना बेलन है तो दैट ऑल्सो कैन सर्व द पर्पस फॉर इट. नहीं तो ये टेनिस बॉल तो अवेलेबल है इजीली, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बच्चों के पास भी रहती हैं, सो दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है. देन स्पेसिफिकली मार्बल्स के लिए मैंने बोला था, तो मैंने डिफरेंट तरीके के मार्बल्स, जैसे ये हमारे घर पे कंचे रहते हैं डेकोरेशन के लिए, या फिर टेबल्स के अंदर उसको रखते हैं, या फिर इस तरह के कुछ भी पार्ट्स रहते हैं, ये नॉर्मली हर घर में होता है. तो कुछ भी, ये नहीं तो बाहर भी कहीं पे पेबल्स वगैरह होते हैं तो उनको भी, ये जैसे मेरे पास ये छोटे छोटे डाइनिंग टेबल के ग्लास के नीचे थे, तो आई हैव यूज्ड दैट आल्सो. सो नहीं, अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, देन आप व्हाट यू कैन डू, आप राजमा ले सकते हो. सो राजमा को भी थोड़ा सा जो मोटा रहता है उससे आप कर सकते हो इस चीज को. सो बट ये चीजें जो हैं ये ज्यादा आपके टोज की एक्सरसाइजेस के लिए यूज होंगी. सो दैट विल आई टेल यू कि कैसे इसको यूज करना. डॉक्टर रुचि, गुड मॉर्निंग डॉक्टर रुचि. हाँ जी. आई हैव गॉट दीस मैजिक बॉल्स. लेट मी, ओके. अब कौन हु इज स्पीकिंग, प्लीज आप नाम बता दीजिए. आई एम रश्मि गौतम. ओके, सॉरी, रश्मि गौतम. ओके, क्या these are squishy balls, प्रेस हो जाती हैं आराम से. हार्ड, वो जो नीचे थ्रो करी तो बहुत ऊपर जाती है ना, तो दे आर मैजिक बॉल्स, हार्ड. हाँ मैम, चलेगा, यस, दैट कैन बी डन. यस, ये वाला जो सर मिस्टर केपी
बदरवार सर, आपका म्यूट आप अनम्यूट करिए, तभी आपकी आवाज सुनाई देगी। नहीं, अभी भी म्यूट ही हैं आप दिखा रहे। हाँ ठीक है, दिस इज ओके, इट कैन बी डन। यस, एक ये सब पॉइंट्स को भी प्रेस करता है, जितने Right. पॉइंट्स हैं इसको हाथ का भी कर सकते हैं, पैर से भी कर सकते हैं, और बाकी ये सब भी सब जगह कर सकते हैं। ठीक है, This is ideal. राइट, ठीक है सर। एनी टाइप ऑफ हार्ड सरफेस इज ओके। Yeah, okay. Thank you. होना चाहिए, दैट्स द मेन पर्पस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइजेस। पहले वार्म अप करेंगे, और आज क्योंकि हम एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा मार्चिंग भी करेंगे, एटलीस्ट फॉर 1 मिनट मार्चिंग होगी, ताकि हमारे जो फुट के मसल्स हैं, हमारे एंकल्स के, लेग के जितने भी मसल्स हैं, वो वार्म अप हो जाए। पर उससे पहले हमारे अपर बॉडी का जितना भी वार्म अप है वो हम करेंगे, एंड देन वील start with the marching and then ankle strengthening, right? So 3 I've deep. got the rolling pin. I've got the rolling pin, Ruchi. That's okay. Okay, done. Very good. See, chale. 3 deep breaths. Neck strengthening. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side rotations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shoulder rolls. 1, 2, backward rolls. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upward and downwards. 1, 2. इसमें आपका जो ऐसे नहीं रहेगा, शोल्डर एकदम चेस्ट को बैकवर्ड्स प्रेस करते हुए ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now is आर्म्स की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. आर्म्स का वार्म अप. बैकवर्ड स्विमिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आर्म्स को लॉक कीजिए एंड रीच अपवर्ड्स.
3 टाइम्स करेंगे ये. 2 and 3. Sideways. 1 3. 1 2 3. Elbows. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. रिस्ट, जो उस दिन हमने बताया था, रिस्ट और फिंगर्स की हम सेम एक्सरसाइज करेंगे. इसको हमने बंद किया मुट्ठी को एंड देन ऐसे, फिर मुट्ठी खोली और पीछे. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wrist joint. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Opposite. 1 2 4 5 6 7 8. यार दूर वो गलती से या फिर मैंने फोन किया. हो गया हमारे जो मिड थोरैसिक एरिया भी हो गया. अभी आप प्लीज स्टैंड कर जाइए सब लोग. सो कमर पे हाथ रखना है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. सो कमर पे हाथ रख के एंड देन जस्ट ट्विस्टिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Legs go forward and backwards. 1 2 3 4 5. Opposite leg. 1 2 3 4 5. Legs go up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then sideways. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Knee rollings. Knees पे इस तरह से हाथ रखिए and then roll कीजिए. 1 clockwise and anti-clockwise. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी कमर पे हाथ रखना है, रख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी तो रेजेस करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Then is अपने ankles को आप rotations पे जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. मतलब ankle को इस तरह से घुमाना है. बैठ के कर सोचिए, बैठ के कर ले. बैठ के कर लीजिए. बट मैं इसलिए बैठ के आपको अवॉइड, क्योंकि अभी सारे 3-4 एक्सरसाइज बैठ के कर लीजिए. इट्स ओके. इतना ही रखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. So these are simple walk. Squatting रह गई है. Squatting most important हमारे glutes के लिए, हमारे lower part of the legs के लिए. तो squatting miss नहीं करना है. इस तरह से कमर पे हाथ रख लीजिए या फिर ऐसे रख लीजिए. चेस्ट बस इसमें यह है, आपकी knees जो है वो आपकी feet से आगे नहीं जाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a deep breath. तो अभी 1 मिनट की मार्चिंग करनी है. और जो लोग बैठे हैं प्लीज स्टैंड अप. बॉडी वार्म अप हो चुका है. So this is just to warm up the ankle joint, the lower legs. So let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. आराम से करेंगे. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Don't stop. हार्ट रेट को थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए. बैठ जाइए. टेक अ सिप ऑफ वाटर. एकदम से अपनी बॉडी को न्यूट्रल पोजीशन में नहीं लेके आना है. थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या थोड़ा सा घूम लीजिए. ज्यादा देर पानी, ज्यादा घूट पानी नहीं पीना है, बिकॉज अभी आगे भी चलना है. बट वेल डन, वेरी नाइस. जिन लोगों ने पूरा किया, थम्स अप टू यू. ओके, 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे. यस, गुड. थोड़ा वॉक नॉर्मल होने दीजिए हार्ट रेट को. जहाँ बैठे हैं वहीं पे आप थोड़ा सा अपना सांस को नॉर्मल होने दीजिए. अब सबसे पहले एंकल स्ट्रेंथनिंग के लिए देखिए 2 पार्ट्स हैं. या तो आप वेट बेयरिंग के साथ उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो. दूसरा है असिस्टिव डिवाइसेस. असिस्टिव डिवाइसेस मतलब कि जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स जो मैंने देखी है वो फुट के लिए है या फिर कुछ एंकल के लिए है. थेराबैंड. तो अभी हम सबसे पहले स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. हम वेट बेयरिंग से अपने फुट को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं. So last session में भी I told you कि that the ankle joint and the foot joints, they are interrelated. So if any type of injury that happens in the fingers
और द एंकल, तो कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है वो होता है. अगर सपोज यू हैव अ इंजरी फिंगर जॉइंट, तो वो आपके एंकल्स के मसल्स को भी अफेक्ट करेंगे. तो इट्स लाइक इफ वी आर स्ट्रेंथनिंग द एंकल्स, तो फुट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो उसकी भी साथ में ही स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आपने रॉक्स करना है. रॉकिंग इज लाइक इस तरह से वेट शिफ्टिंग, तो आपको याद होगा पोस्चर वाले में आई टोल्ड यू. अब क्या करना है, एक चेयर ले लेनी है, कोई भी सपोर्ट, दरवाजे का सपोर्ट ले लीजिए या कुछ भी, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट. तो आपको करना क्या है, इसमें सपोर्ट में एक हाथ से सपोर्ट पकड़ लिया उसका, एंड देन पहले आप टो पे खड़े होंगे, एंड देन आप फर्स्ट यू हैव टू रेज योर हील्स एंड देन यू हैव टू रेज योर टोज. सो इट्स लाइक अ heel to rocking. So weight bear कर रहे हैं, मसल्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं. So इस तरह से आपको रॉकिंग 20 टाइम्स करना. बैलेंस, आगे नहीं जाना, बिल्कुल आगे नहीं जाना और बिल्कुल पीछे नहीं जाना. अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखिए ताकि एक सीधी लाइन में आपकी बॉडी रहे, so that every muscle is getting churned out, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको थोड़ा और एग्रेसिव बनाने के लिए होल्ड करके रखते हैं 5 सेकेंड्स के लिए. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पोस्चर जो है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Third repetition, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Fifth, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So last two to go. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Last one. 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. Relax. So these are toe raises या फिर heel rocks हम लोग कह सकते हैं. अब toe raises करने हैं. toe raises हील रेजेस तो हमने ऑलरेडी कर लिया. अभी टो रेजेस कैसे करना है, सिंपल. 1, सिंपल आपने अपने टोज को उठा लिया. 1 2 3 दोनों इकट्ठे. 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So these were toe raises. ठीक है. इसमें हील रेजेस हमने ऑलरेडी कर लिया. हील रेजेस ये होते हैं और ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और हील रॉक्स पे भी हम लोग कर चुके हैं. इसका अब क्या है कि ये हमारे बेसिकली वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिनमें आपका जो आप एंकल जॉइंट को वेट बेयर के थ्रू इसको आप कर सकते हो. अभी सिटिंग में हम लोग कैसे इसको और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. तो आप बैठ जाइए, कहीं पे बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो वहां पे आपको बैठ जाना है और बॉल ले लीजिए. टेनिस बॉल ले लीजिए. इस बॉल को, टेनिस बॉल को आपको क्या करना है, अपने पैरों से उठाना है. लाइक
पहले आप जमीन पे रख लीजिए उसको, पुट इट ऑन द फ्लोर एंड देन उसको अपने इनर फुट के हेल्प से आपने बॉल को क्लच कर लेना, पकड़ लिया बॉल को और देन यू हैव टू लिफ्ट 1 2 3 4 5 मैं साइड से करके दिखाती हूँ। ऐसे पकड़ा उसको फोल्ड करके रखना है। 1 2 and one more thing, I'm not going like this, I'm maintaining my posture। अगर सीधा नहीं बैठा जा रहा तो बिल्कुल चेयर के बैक रेस्ट पे चले जाइए या फिर कुछ पिलो रख लीजिए। आपकी बॉडी जो है ये वाली अपर बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। 3 4 and 5 relax। So this was, अब दूसरा हम वॉल पे आएंगे अभी, उसके लिए आपको शूज उतारने पड़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं जिनको हम मॉडिफाइड टू रेजेस बोलते हैं। उसमें क्या करना होता है कि एक पैर को थोड़ा सा पैरों की तरफ एंगल कर, तो आपको थोड़ा सा चेयर के आगे आ जाइए ताकि आपके जो फीट हैं दे शुड बी ऑन द फ्लोर। तो करना क्या है, ये वाली एक पैर उसके पैर को रेजिस्ट करें एंड देन आपको टू रेजेस करें। बेसिकली टू रेजेस क्या थे, ये वाली चीज है ना। अब रेजिस्टेड टू रेजेस, रेजिस्टेड मतलब कि आपका दूसरा पैर उसको रेजिस्ट करेगा, उसके ऊपर रखेगा एंड देन आप अपने पैरों को, इस पैर को ऊपर उठाएंगे और वो जस्ट उसको रेजिस्ट करेगा। 1 2 3 4 very good exercise for the ankle as well as the finger muscle। Is everyone able to get what I'm saying? कुछ confusion तो नहीं है किसी को? No, बिल्कुल सही है मैडम, मेरे लिए तो बिल्कुल सही है। This is resisted to raises कि अपनी बॉडी वेट से आप कैसे उसको स्ट्रेंथनिंग ला सकते हैं, फिंगर्स एज वेल एज एंकल। सिंपली वो अपना बस ऊपर रख देना, वेट रख देना अपने दूसरी लेग का एंड देन टू रेजेस। 1 2 हील नहीं उठेगा, पैर पूरा नहीं उठाना, हील फ्लोर पे ही। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax। This here comes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax। So this was two raises। कि अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन सी एक्सरसाइजेस की हैं, बिकॉज इसकी थोड़ी सी हैं, 2-3 और रह गई हैं एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हमने हिप आर्चिंग करी थी, उसके बाद वी जस्ट डू हील रॉक्स। तो हमने इस तरह से हील रॉक्स किया था एंड देन उसके बाद हमने दो रेजेस किए थे एंड देन 2 रेजेस के बाद व्हाट वी डिड वी सेट। तो ये वाली बॉल ली हमने और बॉल से हमने इस तरह से उसको ऊपर उठाया, राइट। सो ये वाली थी एंड देन द फोर्थ वन वाज कि आपने इस पे रेजिस्टेड टू रेजेस किया। अभी तक हम हील रॉक्स एंड टू रेजेस ही कर रहे हैं। अब आएगा थेराबैंड का पार्ट। थेराबैंड से आप कैसे अपनी एंकल की स्ट्रेंथनिंग करेंगे, तो उसका सबसे पहले कौन सी वाली है, ये वाली जो है, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। ये हमने अभी की थी, जब हमने वार्म अप किया था तो हमने ये वाले
रोटेशंस और ये सब कर लिया था। अभी आप जस्ट एक वार्म अप के लिए ऊपर एंड नीचे पैरों को कर लीजिए। जब तक मैं सारा बैंड निकालती हूँ तो दोनों पैरों को ऊपर नीचे 10 रिपीटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आई होप सबको हो गया। एंगल इसको हम ऊपर जाते हैं तो इसको हम डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, नीचे जाते हैं तो प्लांटर फ्लेक्शन। नाम है इनका मूवमेंट्स का। सो अब थेरा बैंड से हम लोग कैसे उसको ट्विस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है बट इट्स ओके। हम इसको एक लूप बना लेंगे और जिस साइड का करना है उस लूप में उसको लगा देंगे। गॉट इट? सो ये हमारे एंड्स जो हैं ये बराबर हो गए और जितनी आपको उसको चाहिए आप उसको एडजस्ट करें। तो इस तरह, ठीक है। ये पूरा एक लूप एंड्स मीट कर लिए एंड देन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ तक ले आऊंगी तो मुझे अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिल जाएगी। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो ये हो गया। अब करना क्या है, आप इसको ट्विस्ट करें। ये स्ट्रेट है facing towards the ceiling, इसको ऑपोजिट साइड लीजिए। ऑपोजिट साइड ले गए। अब आता है हमारा दूसरा फुट। अब उसको रेजिस्ट कैसे करेंगे? या तो आप कोई टेबल है उसके साथ बांध लीजिए, चेयर बांध लीजिए। इतना क्यों करना जब हमारा दूसरा पैर है हमारे पास। इस दूसरे पैर से उसको आप दबा लीजिए। ये दबा दिया। आई थिंक ये कंप्लीट कुछ नहीं है। ऐसे उसको ट्विस्ट किया, दूसरे पैर से उसको दबाया एंड देन उसको पुल कर लिया, पुल करके अपने पास रखा। तो एक तरह से आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है। उसको आप अपने अकॉर्डिंगली भी कर सकते। अब करना क्या है, अब मूवमेंट थी ये डॉर्सिफ्लेक्शन वाली, इसको करेंगे कैसे? सिंपल, ऊपर पैर को ऊपर करना। हील जो है वो फ्लोर पे रहेगी, उसको उठाना नहीं है। जस्ट आपके टो रेजेस होंगे। अभी हमने टो रेजेस किया था, सो डॉर्सिफ्लेक्शन इज टो रेजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Got it? So this is ऊपर वाली एक्सरसाइज। अभी क्या करना है हमें? अभी हमें पैर को बाहर की तरफ लेके जाना है। सेम इसी पोजीशन में रहते हुए आपने अपने 4 फुट को टेक आउट। 1 लाइक अगर मैं अपने हैंड से आपको समझाऊं तो ये वाली चीज है ऐसे, ये कर, ठीक है। तो बाहर और फिर फेस आउटवर्ड, बाहर फेस आउटवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट फुट सेम इस तरह से रोल बनाया, ऐसे किया, देन इसको स्टैंडिंगली एंड देन जस्ट इट्स अकॉर्डिंग टू यू। कितना आपको रेजिस्टेंस चाहिए। अब कईयों को इतना ही रेजिस्टेंस में इट्स ओके, मतलब ये करने की जरूरत ही नहीं, इतने में ही उनको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो इट्स अकॉर्डिंग टू यू, आपको कितनी रेजिस्टेंस चाहिए। अगर आप कर पा रहे हो, अगर आप ऐसे भी आपको लगता है कि यू आर ओके एंड बट थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना चाहिए,
आपकी स्ट्रेंथनिंग इज लाइक, नहीं तो आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस ही कर लो। थेराबैंड का फायदा क्या है, जब तक इसमें थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस ना मिले तो मसल स्ट्रेंथन नहीं होता। लिटिल बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट इज गुड, बट अगर हो ही नहीं पा रहा है तो देन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आपने उसको पुल किया, पुल एंड देन वो स्टेबल हो गया एंड जस्ट 1 2 3। मुझे लिटिल बिट ऑफ लग रहा है कि वर्कआउट हो रहा है मसल। 4 5 पर पेन नहीं हो रही। 6 7 8 9 10। दिस इज डॉर्सिफ्लेक्शन। अब बाहर की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास अच्छे से मूवमेंट नहीं आ रही है, तो उसका ये why the movement is not coming, because मेरा थेराबैंड थोड़ा सा मिड फुट पे आ गया। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है तो आप उसको सरका के थोड़ा सा फोर फुट पे ले जाइए, देन ऑटोमेटिकली यू विल फील द मूवमेंट। 6 7 8 9 10। So this was ankle dorsiflexion और eversion। मतलब हमने टो रेजेस किया और टो को स्टैंडिंग करते हुए इस तरह से लेकर। अब क्या है, अभी ये वाली मूवमेंट प्लांटर फ्लेक्स। अभी थेराबैंड को प्लीज हाथ में रखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। सो दूसरी जो मूवमेंट है, अभी ये वाली तो हमने कर ली। व्हाट अबाउट दिस? इसका भी तो हमने स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए ना हमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अगर तो चेयर पे बैठे हैं तो एक स्टूल ले लीजिए, लाइक दिस। आई हैव अ फुट स्टूल। तो ऐसे आप पैरों को रख सकते हैं सब। तो आई डोंट लाइक कि आपके सामने कुछ स्टूल आए, मैं साइड में दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने स्टूल पे रख लिया। अगर बेड पे बैठे हो तो आप बेड पे इस तरह से बैठ सकते। मैंने दोनों अल्टरनेटिव्स आपको बता दिए। तो दिस बेड पे बैठे हैं हम लोग, अपने लेग्स को इस तरह से आप कर लीजिए। तो उसमें करना क्या है आपको, ये वाला लूप है, लूप को आपने यहाँ पे रखना है 4 फुट पे एंड देन जस्ट थोड़ा रेजिस्टेंस रखिए एंड व्हाट यू हैव टू डू, ये दोनों के साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5। आई होप मेरे फीट नजर आ रहे हैं सबको। इस तरह से रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एंड देन अभी हमने बाहर पुट किया था, अभी अंदर को करना है पुट। तो उसको कैसे करेंगे, इस तरह से आप उसको रख लीजिए एंड मेक अ लूप इस तरह से। एंड देन आपको करना क्या है, इसको इस तरह से रख, ये ऐसे था, इस तरह से ले जाएंगे एंड क्रॉस करना है, क्रॉस करना है अपने, और देन अंदर लेके जाना। मूवमेंट कौन सी है, मूवमेंट हमने पहले कौन सी की थी, पहले हमने मूवमेंट बाहर लेके आए थे और ऐसे किया, फेसिंग आउटवर्ड्स। नाउ द मूवमेंट ऑफ द फीट इज इनवर्ड्स एंड इनवर्ड, लाइक अंदर एंड फेसिंग इनवर्ड्स। उसके लिए आपको अपने इसको इस साइड करना होगा और एंकल से ऐसे उसको दूसरे साइड से आपने उसको दबा लिया एंड देन जस्ट 1 2 3 4 5। ये ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है इसकी,
6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, opposite foot. ये मैं चेयर पे करके दिखाती हूँ कि आप चेयर पे कैसे करेंगे. सपोज मैंने ये वाला फुट लिया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, एंड देन ऑपोजिट इस तरह से किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was with the help of TheraBand. अभी पेबल्स की और वो वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं. उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल ये वाले जो पेबल्स हैं उनको आपने एक साइड से रख दिया. तो ये आपने उठाया इसको, 1, 2, तरह से एक उठाना है. तो इट्स लाइक इंट्रिंसिक मसल्स की एक्सरसाइज है. 3, 4, आई सपोज कि बड़े जो होंगे वो ज्यादा बेटर रहेंगे. 5 and 6, 7, 9 and 10. So you can take 10 pieces and then उसके बाद आप उसको दोबारा से उसको इस तरह से लेके जा सकते हो दूसरे फुट के साथ भी. So I suppose 1 to 2 repetitions is more than enough. बट उसमें ये है कि आपके जो जब आप उठाओ तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस हैं ये. जितना आप उसको ग्रिप करोगे, so and it's a motivation also. Suppose I'm gripping it with it, तो कर्लिंग अच्छे से हो रही है. अगर आप करने को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. बट व्हेन यू ग्रिप समथिंग, योर माइंड जो है that will tell you have to grip it and then you have to put it to the other. So it's basically इससे coordination भी improve होती है, and plus आपके जो finger muscles के जो cramps की जो मैं आपको problem बता रही हूँ, हद तक ठीक होता है. मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा. एक तो मेरे राजमा है, मेरे तो राजमा नहीं, राजमा से नहीं हो पाएगा मैम. वो आई एम सॉरी आई टोल्ड यू कि राजमा ले लो, जो वो फिंगर्स के लिए है. हमारी फिंगर की कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज अगर इम्प्रूव, तो बिकॉज राजमा पीसेस आर टू स्मॉल, सो वो आप कर्ल नहीं उसमें आ नहीं पाएंगे. आपकी जो फिंगर्स हैं वो बड़ी हैं, उनकी ग्रिपिंग जो है वो इतने छोटे पीसेस से नहीं हो पाएगी. सो इस तरह के पेबल्स या फिर स्टोन्स हैं, इनसे बहुत अच्छे से हो जाता है. मेरे पास एक ही है और नहीं है. ऑनलाइन मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं. एक्सरसाइजेस के लिए यूज कर लो, फिर उसके बाद डेकोरेशन के लिए यूज कर लो. दैट ऑफ कोर्स. ओके, थैंक यू. सो इट्स गुड. देन इज पेपर एक्सरसाइज. पेपर एक्सरसाइज कैसे करनी है, ऐसे फुट को रख अपनी पोजीशन रख लीजिए, एंड देन जस्ट पेपर जो है वो अपने एक साइड टोज और फिंगर के बीच में, हर फिंगर के बीच में आप करेंगे, एंड देन जस्ट ट्राई टू पुल इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक करेंगे. 17, 18, 19, 20.
So 20 repetitions on both the sides with the help of paper. अगर इतनी शीट आपको ज्यादा लग रही है कि नहीं हो पा रहा, then आप उसको फोल्ड कर लीजिए, 3/4 कर लीजिए इतना, and then you do it. तो इतना उसको पुल करना है. तो धीरे 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 जैसे जैसे आपकी उसमें स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप अनफोल्ड कर लीजिए पेपर्स को, एंड देन आखिरी लग जो मेन आपका होगा वो आपका टारगेट होगा कि सिंगल शीट से आप उसको बाहर नहीं आने. So that is the main target of this, right? So then हमारी रोलिंग. So रोलिंग के लिए आप इसको इस तरह से करेंगे. स्टैंडिंग भी कर सकते हैं और सिटिंग भी कर सकते हैं. सिटिंग में इस तरह से सिंपल रोल करना है. 1 4 एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि जब आप हील की तरफ बॉल को लेके जा रहे हैं, देन आपकी फिंगर्स जो हैं वो फैन आउट कर जाएंगे, और जब आप उसको वापस लेके जा रहे हैं तब आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी. तो ये चीज इम्पोर्टेंट है करने की कि जब वो हील की तरफ गया तो आपके फिंगर्स फैन आउट हुए, एंड जब वो फिंगर्स की तरफ आया तो उसको कर्ल कर लिया. So this is really nice. 5 4 3 2 and 1. So similarly आप इसको इस तरह से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Right? So these were the exercises. So these were the exercises जो normal ankle strengthening में use होती हैं. Keep doing this. This foam जो tennis ball rolling है, it's quite effective. जिनके plantar aspect में बहुत ज्यादा pain रहती है, so उनके लिए काफी अच्छा stretch मिलता है उनको इससे. And और आप लोग भी कर सकते हैं, ताकि एकदम से मसल्स जो हैं वो पूरे उनका मसाजिंग इफेक्ट भी हो जाए. So this was it. So this was ankle strengthening with the TheraBand and with the devices. So इसमें आप 2 crunches जैसे mobility exercises में मैंने बोला था, towel के साथ crunches and 2 crunches हैं, उनको भी आप इसमें include कर सकते हो. तो वो भी उसमें hold increase, पहले क्या था हमने mobility exercises में हमने सिर्फ उसको जस्ट एक रेपिटेशंस दिया था. उसमें स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें होल्ड डाल सकते हैं. So होल्ड किया 5 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलीज कर दिया. So this was it. Any questions regarding this? जो रोल करना होता है डॉक्टर रुचि, वो रोल नहीं हो पाते इस तरीके से. पैर को इस तरीके से आप कराते हो ना रोलिंग. जो आप उस पे बोल रहे हैं, बॉल के ऊपर बोल रहे हैं रोलिंग? अरे प्लेन में बॉल के ऊपर हो जाता है, लेकिन जब आपने खाली सिंगल में पैर को रोल कराया था वो नहीं हो पाता. ओके. सिंगल पैर को रोल करवाया था, पैर को जैसे आपने ऐसे ऐसे करवाया था ना, वो मुझसे नहीं हो पाता. आप मुझे एक बारी करके दिखाएंगे? कैमरा का एंगल हो सकता है? ये है ना नीचे पैर, सर थोड़ा सा नीचे लेके जाइए, आपकी लेग्स ही दिखाई दे रही है. थोड़ा सा नीचे बस, और थोड़ा सा नीचे.
ये जैसे है ना। अच्छा अच्छा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जी 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 जी। सर उसमें कुछ नहीं है, उसमें जस्ट आपको अपने मिड फुट में ना, जो मिड फुट है उस पे अपने उसको दबा के रखिए। आप स्टैंडिंग में कर रहे हो ना, आप पहले सिटिंग में प्रैक्टिस करो उसको। ओके ठीक है, जब सिटिंग में एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तब स्टैंडिंग में इजीली हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक सिर्फ बैलेंस का खेल है और कुछ नहीं है। आपका एक बारी सिटिंग में फीडबैक, जो रिसेप्टर्स हैं उनको फीडबैक मिल जाएगा, सो देन ऑटोमेटिकली जब स्टैंडिंग में करोगे तो हो जाती है चीज। ठीक है, थैंक यू। Right, I suppose we can come to an end. वैसे भी I think it's 9:15. आज का लंबा हो गया सेशन थोड़ा सा। चलिए फिर see you on डॉक्टर रुचि, बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस, बहुत अच्छी। Great. आप बस very useful, very useful. डॉक्टर रुचि, just one question. हाँ जो हम जी। पेपर वाली एक्सरसाइज करते हैं within the how tight you have to hold it? Paper in each finger. मैम आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताएंगे प्लीज। Hello, I'm just saying, जो हम पेपर की एक्सरसाइज करते हैं ना fingers, तो हाँ जी हाँ जी। hold it tight or how do you? What is the effect? We have to hold it, like अगर जैसे सपोज मैं फिंगर पे करके दिखा रही हूँ, तो ये जो आपका जो हाथ है वो उसको पुल करेगा और आपकी जो ये टोज है उसको वो रेजिस्ट करेंगी, तो उसको जाने नहीं देंगी। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली आप वो फिंगर उतना तो नहीं कर पाएगा वो, बट थोड़ा सा उसको प्रेस करना है, पेपर को प्रेस करके रखना है एंड देन फिर रिलीज। ओके, छूटने नहीं देना उसको, जल्दी छूटने नहीं देना। Okay. Contraction. Few seconds you have to hold it. Few seconds each finger you have yes, to hold it. yes. We have to hold it. Okay. Thank you. चलिए फिर ठीक है, सैटरडे मिलते हैं with the new session, new innovative session. चलिए, okay, bye everyone. Okay, thank you. Thank you जी। Thank you, Dr. Ruchi.